श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की अद्भुत लीला कथा लेकर के आ गई हूँ। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ औरों के पास भेजें और भी लड्डू गोपाल जी की ये कहानियाँ सुन सकें। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर दोस्तों आप हैरान रह जाएँगे। होता कुछ यूँ है दोस्तों कि जब तक हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, जब तक हमारे साथ सब अच्छा होता है ना, तब तक हम भगवान की सेवा भी खूब करते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में थोड़ा-सा भी कष्ट आ जाता है ना, तो हम भगवान की सेवा करना भूल जाते हैं, हम उनकी सेवा करते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक लीला कथा सुनाने जा रही हूँ, जो मुझे भेजी है रूपम जी ने। रूपम जी ने मुझे ये घटना भेजी है मध्य प्रदेश सतना से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, एक परिवार रहता था। उस परिवार में सास-ससुर और उनके बहू और बेटे रहते थे। दोस्तों, बहू का नाम प्रीतम था और बेटे का नाम विवेक था। दोस्तों, प्रीतल और विवेक, सॉरी दोस्तों, ऐसे प्रीतल नहीं प्रियल नाम लिखा था उन्होंने जो मुझे इंस्टा पे भेजी थी, तो माफ़ करिएगा। दोस्तों, विवेक और प्रियल वो दोनों ही मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थे, नई-नई शादी हुई थी। घर में रहते थे, भगवान की सेवा करते थे, मंदिरों में जा कर के हर भोग चढ़ाना, हर चीज़ किया करते थे, बहुत ही खुश परिवार था। दोस्तों, इसी तरह से जो विवेक जी थे, वो भी जो एलआईसी एजेंट होते हैं, वो थे, वो ये काम करते थे। तो इस तरह से ये लोग सारी चीज़ें करते थे, भगवान का भजन-पूजन में भी इनका बहुत मन लगता था। शादी इसी तरह से दोस्तों भजन-पूजन करते हुए भगवान का भाव से स्मरण करते-करते इनकी शादी को 6 महीने बीत जाते हैं दोस्तों। 6 महीने के बाद इन्हें कोई संतान नहीं होती है। तो उनकी जो सासू माँ होती हैं वो कहती हैं कि इस संतान के लिए तुम कुछ उपाय करो। तभी वो कहती हैं कि माँ मैं क्या उपाय करूँ? अगर भगवान जब चाहेंगे तभी होगा। तो उन्होंने कहा हमें कर्म भी करने चाहिए, भगवान के चाहने से हर चीज़ नहीं होती। तभी वो कहती हैं ऐसा नहीं है माँ, लड्डू गोपाल जी जो चाहते हैं वही होता है। अगर कन्हैया शायद अभी नहीं चाहते तो भी नहीं हो रहा है बच्चा, और जब चाहेंगे ना तब अपने जैसा लल्ला मुझे भी वो दे देंगे, मेरे कन्हैया जैसा, मेरे गोपाल जी जैसा। इतना कह के वो हँसते हुए वहाँ से चली जाती हैं। तभी उनकी सासू माँ कहती हैं, हाँ, बात तो ठीक कह रही है कि जब कन्हैया चाहते हैं, जब माधव की मर्ज़ी होती है तभी हमारे यहाँ किलकारियाँ गूँजती हैं। दोस्तों, इसी तरह से 1.5 साल गुज़र जाते हैं। 1.5 साल के बाद उनके घर में सुनाई देती है कि हाँ, बच्चा है इनके पेट में। मतलब पूरा घर बहुत खुश हो जाता है। इसी दौरान दोस्तों जब पेट में बच्चा होता है तो उनकी सासू माँ खुद से सेवा करती थी लड्डू गोपाल जी को। लेकिन जब इनके पेट में बच्चा आया तो उस दौरान इन्होंने कहा कि बच्चा तो आ गया है पेट में, लेकिन हाँ, तुम अब लड्डू गोपाल जी की सेवा और किया करो, निरंतर सेवा किया करो। तभी वो कहती हैं कि क्या करना है माँ जी? तो बहत कहती हैं जैसे तुम बच्चे को पालती हो, वैसे ही कन्हैया को पालो। कन्हैया को भोग लगाओ, कन्हैया की पूजा करो। वैसे तो तुम सुबह-शाम सिर्फ़ भोग लगा देती हो, लेकिन अब से तुम उनको नहलाओगी, उनको वस्त्र भी धारण कराओगी, उनको इत्र की सेवा भी करोगी, सारा काम अब तुम्हारा होगा। ये सुन कर के वो बहुत खुश हो जाती हैं कि चलो मुझे कन्हैया का सेवा करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि पहले उनकी सासू माँ सारी चीज़ें किया करती थीं। तो अब उनको ये अवसर मिला था, बहुत ज़्यादा खुश थीं। इसी तरह से दोस्तों वक़्त के साथ समय बढ़ता चला जाता है, 9 महीने बीत जाते हैं दोस्तों। उसके बाद 9 महीने के बाद वो चेकअप करवाने के लिए जब लास्ट मंथ में जाती हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपने इसके पहले चेकअप क्यों नहीं करवाया? तो वो कहती हैं कि हमारी सासू माँ थोड़ी पुराने ख़यालात की हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारे बच्चे हुआ करते थे तब हमें ना किसी चेकअप की ज़रूरत पड़ती थी, ना अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब जब से तुम लोग ऐसे हो गए हो, तब से तुम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहती हैं हमारे यहाँ एक जो एएनएम होती हैं, जो आशा वाली होती हैं, वो आई और वो उन्होंने बताया कि अगर आप चेकअप नहीं करवाएँगी, तो वो आपका जो डॉक्टर होते हैं ना, वो आपको एडमिट नहीं करेंगे अगर आपकी डिलीवरी के टाइम पर। तो उन्होंने कहा कि हम डिलीवरी भी घर में करवा देंगे। लेकिन जो उनके हस्बैंड विवेक थे, उन्होंने कहा कि नहीं माँ, कोई भी ऊँच-नीच अगर हो जाएगी, तो वहाँ पर डॉक्टर सँभाल लेंगे, यहाँ पर कौन सँभालेगा? इसीलिए आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। दोस्तों, इसके बाद वो कह देते हैं कि ठीक है।
वो वहाँ पर चेकअप के लिए जाती हैं दोस्तों। चेकअप के लिए जाती हैं तो सोनोग्राफ़ी द्वारा पता चलता है उनको कि उनके का जो बच्चा है ना उसके सर में पानी आ गया है। तो अब ये बात वो आकर घर में बताती हैं अपनी सासू माँ से कि ऐसी-ऐसी बात हो गई है। डॉक्टर ने ये बताया है। तो ये सुन कर के उनकी जो सासू माँ होती हैं वो बड़ी ही आश्चर्य में आ जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। वो कहती हैं, कन्हैया, सेवा तो मैंने आपकी इसलिए करवाई कि मेरी बहू को भी आप जैसा एक सुंदर सा बेटा पैदा हो, लेकिन अगर उसके सर में पानी है ये तो बड़ी गलत बात है। उसके बाद वो कहती हैं कि ठीक है कन्हैया, जो होता है सब आपकी इच्छा से होता है। इतना कहकर दोस्तों फिर वो कुछ भी नहीं बोलती, वो वहाँ से चली जाती हैं और अपने बहू के मतलब बच्चे होने का इंतज़ार करने लगती हैं। इसी तरह से प्रियल को 9 महीने के बाद एक बहुत ही सुंदर सा और स्वस्थ बालक जन्म लेता है, जो देखने में बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। बाल बिल्कुल घुंघरैले थे, बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि साक्षात वो सच में भगवान का ही एक कोई अंश है जो आ गया है। इसी तरह से दोस्तों वो पैदा होता है, सब पूरे अस्पताल में खुशियाँ मनाई जाती हैं, पूरे घर के लोग खुश हो जाते हैं, मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं, नर्स को कपड़े तक बाँटे जाते हैं ला कर के। इस तरह से सब बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। प्रियल भी सोचकर खुश थी कि चलो हमारे घर में एक किलकारी गूँजी है, हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दोस्तों समय अनुसार बच्चा उनका धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है। जैसे-जैसे वो बच्चा बड़ा होता था दोस्तों, वैसे-वैसे उसके अंदर एक चीज़ थी कि वो बच्चा रोता नहीं था। किसी भी चीज़ के लिए वो रोता नहीं था। ना वो हँसता था और ना वो कुछ भी नहीं करता था। बस वो चुपचाप सीधे-सीधे लेटा रहता था। ये पहले तो किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन धीरे-धीरे सबको पता चल गया कि ये बच्चा रोता नहीं है। उसको कुछ भी कर लो, वो रोता ही नहीं है। अगर उसे भूख लगती है, तो वो इधर-उधर हाथ-पैर चलाएगा, लेकिन वो कभी भी रोता नहीं था। ये एक आश्चर्य करने वाली बात थी। फिर से वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से इलाज के लिए गए। तो डॉक्टर ने जब बच्चे का किया, तो उन्होंने कहा कि इसके सर में सच में पानी मतलब पता नहीं किस तरह से उन्होंने बताया दोस्तों कि उसके सर में पानी आ गया है, तो बहुत ज़्यादा इसे दिक्कत है, तो इसलिए ये बच्चा बड़ा होके विकलांग होगा। सोचने-समझने की इसके अंदर क्षमता नहीं रहेगी। ये भूख इसे कब लगी है, तो बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन ये बच्चा भूख की वजह से भी नहीं रोता, क्योंकि इसका दिमाग उस चीज़ के लिए मतलब होता ही नहीं है। डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसे सुनकर के ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। परेशानी वाली बात तो थी ही, क्योंकि इतनी बड़ी बात थी कि बच्चा रो नहीं रहा था। उसके बाद दोस्तों उन्होंने लखनऊ जैसे बड़े हॉस्पिटल पीजीआई में दिखाया, मुंबई जैसे शहर में दिखाया, बहुत जगह जहाँ-जहाँ, जो-जो लोग बता देते थे, वो वहाँ-वहाँ अपने बच्चे के लिए चले जाया करते थे। इसके बाद दोस्तों समय के साथ कहते हैं ना कि जो होता होनी लिखी होती है वही होता है। उसके बाद दोस्तों उनका बच्चा बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है 5 साल का, लेकिन वो बच्चा दोस्तों ना बोलता है, ना वो सुनता है, बस उसको समय-समय पर पता होता है कि खाना खिलाना है, उसे पानी पिलाना है, उसे मतलब सारी चीज़ें उसकी करवानी है, उसको सबको ये चीज़ पता हो जाती है धीरे-धीरे। उसके बाद दोस्तों इसी में लग कर के वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो जाते हैं सारे के लोग कि मेरे एक बेटा भी दिया भगवान ने तो कैसा दिया? तो इस तरह से दोस्तों बहुत समय बीतने के बाद जब वो बेटा उनका 5 साल का हो जाता है, तो कुछ लोग हैं जो दूसरे धर्म के होते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ लेकर आओ, हम ठीक करवा देंगे, ये करवा देंगे। तो इस सब चीज़ से जब वो लोग हैरान हो जाते हैं दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि अब हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे घर में जब से कान्हा जी की सेवा करती है हमारी बहू, तब से ऐसी-ऐसी चीज़ें इसके साथ हो रही हैं। लेकिन अब इनकी सेवा कोई नहीं करेगा। अब जब तुम्हारे कभी भी बच्चा होगा, तब तुम इनकी सेवा बिल्कुल नहीं करोगी। ये सुन कर के उनकी जो होती है वो कहती है इसमें भगवान का क्या दोष? हो सकता है इसमें मेरे कर्मों का दोष हो, लेकिन वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भगवान का ही दोष है। इतना कह के उनकी सासू माँ रोने लगती हैं, क्योंकि वो भी बहुत हताश हो गई थीं। इन 5 सालों में उन लोगों ने पैसे को पानी की तरह बहाया था, अपने उस बच्चे को ठीक करने के लिए। लेकिन उस इसी वजह से उनका जो प्लाट था वो भी बिक गया था, लेकिन कुछ भी आज तक ठीक नहीं हुआ था। इस वजह से उन्होंने कहा कि अब ये बच्चा कि मतलब अब इसके पीछे हम कुछ नहीं करेंगे, बस जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। उसके बाद दोस्तों एक दिन कहते हैं कि उस बच्चे को साँप ने काट लिया था। वो कहते हैं कि वो लोग जो गाँव में रहते थे, तो बताया जाता है कि बच्चा उनका लेटा हुआ था और अचानक से साँप आया और काट कर डस कर चला गया। वो बच्चा ना रो पाया, ना बता पाया।
शायद वो रो पाता, बता पाता तो उसकी ज़िंदगी बच जाती। दोस्तों कुछ समय के बाद उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। ये देखकर पूरे गाँव के लोग हैरान हो गए। मतलब हक सब सर पीट-पीट कर उनकी माँ रोने लगी, उनकी दादी, उनके पिताजी रोने लगे कि अगर आज मेरा बच्चा रोता और बोलता तो शायद आज उसके साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। उसके बाद दोस्तों वो बच्चा मर जाता है। मर जाने के बाद दोस्तों वो क्या बताएँ कि कितनी इन लोगों की बुरी हालत हो चुकी थी दोस्तों। उसके बाद समय फिर से बीतता है दोस्तों, फिर से भगवान ने इनकी सुन ली। सुनने के बाद इनके पेट में फिर से बच्चा आ जाता है। इन लोगों ने जबकि इस बार सब कुछ बहुत अच्छे से पहले चेकअप भी करवा लिया था, सारी चीज़ें डॉक्टर के अनुसार चल रही थीं। लेकिन सब कुछ तो ठीक था, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम भगवान की पूजा नहीं करोगी, लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराओगी, उन्हें भोग नहीं लगाओगी, सब कुछ मैं करूँगी लेकिन तुम दूर रहोगी ऐसी चीज़ों से। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि हम जब भगवान को दोषी नहीं मानते तो हम उनकी सेवा पूजा करते हैं और ऐसा ही हुआ कुछ उनके साथ। दोस्तों वो सेवा करने के लिए थीं। वो जब उनकी सासू माँ नहीं रहती थी घर में तब वो लड्डू गोपाल को जाकर भोग लगाती थी, अपने बच्चे की तरह खिलाती थी, सहलाती थी। वो कहती थी कि इन्हीं की वजह से तो मेरी ज़िंदगी है और इन्हीं की वजह से तो मेरे भले ही मेरे कर्म कैसे थे मुझे नहीं पता। मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा हुआ, क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे कन्हैया ने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया, मैं उनको दोष नहीं दे सकती। भले माँ जी ने इनको दोष दिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे कान्हा का कोई दोष नहीं है। उसके बाद दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी की निरंतर सेवा करती रहीं, निरंतर सेवा करती रहीं। लेकिन एक दिन अचानक से उनकी सासू माँ ने उन्हें देख लिया ये करते हुए। तभी सासू माँ ने लड्डू गोपाल जी को हाथ से उनके खींच कर और घर से उठा कर के बाहर की तरफ उनको रख आईं। वहीं पर उनके यहाँ दोस्तों नीम का पेड़ था, वहीं नीम के पेड़ के नीचे रख आईं। उन्होंने कहा कि एक वारिस तो तुमने पैदा किया, वो भी पागल पैदा किया। अब क्या चाहती हो कि इनकी सेवा कर कर के तुम अभी भी अपने बच्चे को खराब बनाना चाहती हो? तभी वो कहती हैं कि माँ जी मेरे बच्चे की और लड्डू गोपाल की सेवा से क्या कनेक्शन है? तभी वो कहती हैं कि सब कुछ है, क्योंकि तुम उनकी सेवा अब नहीं करोगी, बहुत हो गया। अगर तुम अपने मन का करोगी तो तुम चली जाओ अपने मायके और वहीं रहना, यहाँ पर कभी मत आना। अब वो कहती हैं कि इतनी बड़ी मेरी माँ जी ने मुझे धमकी दे दी थी जिससे मैं कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि हमारे बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। इस वजह से थोड़ा-सा मुझे कहने में भी, लेकिन मुझे ये तो पता था कि मेरे कान्हा जी की वजह से कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों उनकी सासू माँ दिन-रात परेशान होती कि इतने दिन से सेवा कर रही है, कुछ होगा, होगा। लेकिन 9 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं दोस्तों और फिर से उनके पेट से बहुत ही स्वस्थ सा बालक पैदा होता है दोस्तों, बहुत ही स्वस्थ सा और बहुत ही सुंदर सा। दोस्तों जब वो देखती हैं उसको तो वो हैरान रह जाती हैं। दोस्तों बिल्कुल हैरान रह जाती हैं देख कर के, क्योंकि जो उनका बच्चा कुछ दिन पहले मरा हुआ था, सेम टू सेम उसी की शक्ल का बच्चा फिर से उनकी गोद से पैदा हुआ। वही आँखें, वही नाक, वही बाल, वही खूबसूरती। लेकिन इस बार वो बच्चा पैदा होते ही रो रहा था। वैसे ही वो निशान उसके हाथ पर जो था, उस बच्चे के हाथ पर, वही इनके हाथ में भी था। मतलब ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी दोस्तों कि कैसा ऐसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल चमत्कार है कि मतलब हूबहू वही बच्चा फिर से उनके पेट में। लोगों ने जुड़वा सुना था, ट्विन्स सुना था कि एक जैसे दोनों बच्चे हो सकते हैं। लेकिन एक बच्चा पैदा होके मरने के बाद फिर से वही बच्चा वही शक्ल का पैदा हो, ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी दोस्तों, बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। हूबहू बिल्कुल वैसा ही बच्चा। पूरे गाँव में ये खबर मतलब आग की तरह फैल जाती है कि एक बच्चा हुआ वैसा, वो भी जैसे पहले हुआ था वैसा ही बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल वही कद-काठी, बिल्कुल वही सुंदरता। देखकर पूरा गाँव हैरान हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद दोस्तों उनकी जो माँ थी, जो लड्डू गोपाल जी को नीम के नीचे रखाई थी, जो सा बाकी सारे लोग आते थे तो पूजा वग़ैरह उनकी वहाँ पर कर दिया करते थे। वो भी कभी लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए दोबारा नहीं गई थीं। वो देख कर के अपने पोते का मुँह खुशी से झूमते हुए तुरंत घर के बाहर जाकर कन्हैया के जाकर प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि माफ़ करना माधव, जो आपने छीन लिया वही आपने दे दिया। हूबहू आपने वैसा ही दे दिया। ये तो आपका चमत्कार है। बाकी और आपके अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने माफ़ी माँगी। दोस्तों बहुत माफ़ी माँगी लड्डू गोपाल से। उसके बाद 10 या 15 दिन के बाद जब वो स्वस्थ हो गईं, जब उनके घर में सूतक-पातक ख़त्म हो गया दोस्तों, तो लड्डू गोपाल जी को फिर से अपने घर में लेकर आईं, उनकी फिर से प्रतिष्ठा करवाई और फिर से उनकी सेवा करने लगीं। उसके बाद दोस्तों उनका बच्चा वही तरह बड़ा होता गया, लेकिन वो उसी तरह था, बिल्कुल करता था सारी चीज़ें, लेकिन वो रोता था, हँसता था, बोलता था मुँह से। उनको उस बच्चे की भी कमी नहीं खली दोस्तों, और ना ही
इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी हुआ, वो बिल्कुल स्वस्थ था। तो बस वो कहती हैं प्रियल जी कि बस दीदी जो भी किस्मत में होता है वही होता है। मेरे बच्चे के साथ अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कुछ मेरे अगले जन्म के कर्म या कुछ उसके बुरे कर्म रहे होंगे जो बस इतनी ज़िंदगी जीकर वो चला गया। मेरा ये बच्चा उन्हीं के रूप में क्यों आया, ये तो सिर्फ़ हमारे कन्हैया ही जानते हैं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने फिर बताई बात जो भी मुझे घटना सारी घटना ये मुझे बताई कि कैसे क्या हुआ। बिल्कुल ट्विंस बच्चा एक एक अभी हुआ, एक 5 साल के बाद कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल हमारे लड्डू गोपाल जी की ही लीला है, जो उन्होंने ऐसी चमत्कारी लीला घटित करी हमारी ज़िंदगी में और इस वज़ह से आज हम लोग बहुत खुश हैं। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा। आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएँ। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जय